चलिए, let's see the question. So a cubical block of side A is floating in a fixed and closed cylindrical container of radius 2a kept on the ground. Density of the block is rho, whereas the density of the liquid is 2 rho. Container is made up of a conducting wall so that the temperature remains constant. A piston is mounted in the cylinder which can move inside the cylinder without friction. If piston oscillate with large amplitude A. चलिए, तो अब देखिए, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना अपने को पता हो कि जब भी कोई चीज ऑसिलेट करती है, ये मीन पोजीशन, जब भी कोई चीज अगर ऑसिलेट करती है तो जब वो यहां पे है तो उस पे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जब वो यहां पे है तो उस पे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। कहने का मतलब लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर होता है? मीन की तरफ होता है। इतनी सी बात कि कोई भी चीज अगर ऑसिलेट करती है तो फोर्स कैसा होता है? माइनस के एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। माइनस साइन क्या बता रहा है? दैट फोर्स इज अपोजिट टू एक्स। तो अब अगर जैसे ही मैंने इसको दबाया नीचे तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर ये ब्लॉक पहले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा दबेगा, नीचे की तरफ दब गया। जैसे ही नीचे की तरफ दब जाएगा, लगने वाला बॉयंट फोर्स पहले की तुलना में ज्यादा आने लग गया। mg तो नहीं बदलेगा, तो जो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। अगर पिस्टन की इससे मैं बात कर रहा हूं तो पिस्टन का रीस्टोरिंग फोर्स किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो भाई अगर दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, एक पे रीस्टोरिंग फोर्स नीचे आ रहा है, उसी समय दूसरे पे रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ रहा है, तो मतलब इनका मोशन कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि जब ये पीक पे है तो ये भी पीक पे है, पर ये ऐसे अपोजिट फेज में मोशन कर रहे हैं। एक अगर प्लस ए पे है तो दूसरा माइनस ए पे, एक अगर प्लस ए पे है तो दूसरा माइनस ए पे, तो दोनों ऑसिलेट ही करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि आ जाता है, पर विद अपोजिट फेज, है ना? तो ये अपोजिट फेज वाले ऑप्शन को हम लोग करेक्ट यहां पे मार्क कर सकते हैं।